जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु एक ऊर्जा का भंडार है। वह ऊर्जा का केंद्र इस मानव शरीर में है। दोनों आँखों के ऊपर नासिका के अग्रभाग में वह ऊर्जा का केंद्र है। उस ऊर्जा के केंद्र को सद्गुरु उजागर करते हैं। कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह निर्मल मन, जब निर्मल मन होगा जिसका, वह जनमन आदमी वही उस जो है को पाएगा। तो सद्गुरु सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, दर्शन देकर इन जीवात्माओं को, मानव शरीर में रहने वाली जो भी जीवात्माएं हैं, इनको निर्मल करते हैं। भाई वहाँ जो है मन को निर्मल करने के लिए इस दुनिया में कोई साबुन, कोई सोडा नहीं है जिससे वह निर्मल हो सके। निर्मल एकमात्र होने का उपाय सद्गुरु, जब सद्गुरु मिल जाएंगे, उनके वचनों का जब पालन करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर जब चलेंगे तो यह मन निर्मल होगा। केवल किताबों के लिए, किताबी ज्ञान से यह मन निर्मल नहीं होगा। आज इन किताबी ज्ञान को लेकर के लोग अफजल और कसाब जैसे आतंकवादी बन जाते हैं, लेकिन संत और महात्माओं के दर्शन, संत महात्माओं के सत्संग में जाने से, उनका जो है सत्संग सुनने से यह मन निर्मल होता है। वह संत सद्गुरु ऊर्जा के भंडार हैं। इसलिए वह भंडार हैं कि वह जो है कि केंद्र आपके अंदर है, उसको जागृत करते हैं, उसको जगाते हैं। जगाने का उसकी विधि बताते हैं, जगाने का उसका उपाय बताते हैं। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वह कहते हैं कि यह जो जुगती तुमको बताई जा रही है, इस जुगती को लेकर तुम नाम का जाप करो। नाम के जाप से, नाम के प्रताप से भाई आन से आन। नाम जीह जप जागहि जोगी, सोय बिरंच प्रपंच वियोगी। वह नाम के जाप से वह कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। वह नाम जो सद्गुरु बताते हैं, जब सद्गुरु बताते हैं तो उस नाम में पावर भर कर के ही देते हैं। उस नाम का जाप करना, सद्गुरु के शरण में रहना। सद्गुरु जो है ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का भंडार है। वह सद्गुरु देता है। वह तब जीते जी वह दिव्य आँखें, जो अंदर आँखें हैं, वह खुल जाती हैं। कहाँ पर हैं? जहाँ चंदन लगाए जाते हैं दोनों नासिका के अग्रभाग में, सद्गुरु बताते हैं, वह खुल जाता है। और जब खुलता है तो वह जीते जी वह परमात्मा का दर्शन और दीदार होता है। जिसने परमात्मा को जीते जी नहीं देखा, उन लोगों ने कहा परमात्मा निराकार है। जिन लोगों ने जीते जी परमात्मा का दर्शन किया, वो लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है। मेरे भाई, परमात्मा निराकार होते हुए भी वह परमात्मा साकार है। अपनी जीवात्मा को जगाने की ज़रूरत है। जैसे बाहर यह 2 आँख है, उसी तरह से अंदर जीवात्मा के पास भी एक आँख है। यह सद्गुरु बताते हैं, यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी बताते हैं। उन आँखों की ही खोलने की बात बाबा जी करते हैं। वह नाम देते हैं। नाम का जब आप जाप करेंगे, नाम का जब अंजन लगाएंगे, तो वह आँख आपकी खुलेगी। जब वो खुलेगी तो वह प्रकाश आपको मिलेगा। उस प्रकाश में वह दिव्यमान पुरुष आपको दर्शन देंगे और वह दर्शन होगा। जब वह दर्शन होता है तब क्या होता है? सन्मुख होए जीव मम जबहि, कोटि
नासौ मम तबहि। तब करोड़ों जन्मों का पाप एक ही झटके में जलकर समाप्त हो जाता है। और जब वह एक ही झटके में वह पाप सारा जलकर खत्म हो जाता है, जब ज्योति जलती ही है तो यह मन तब निर्मल होता है। और जब निर्मल होता है तो वह परमात्मा का दर्शन और दीदार होता है। कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरूं, जी हैं दो हरिद्वार। गोस्वामी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम मणिदीप धरूं, जी हैं दो हरिद्वार। इस शरीर के द्वार, इस शरीर का दरवाज़ा यहाँ है, वह सदगुरु बताते हैं। वहाँ पर से, यह मुख से नहीं। कहते हैं कि यह मुख से राम नाम जपने से कुछ नहीं होगा, जब तक अंदर में तुम नहीं जाप करोगे, अंदर में उस जो है कि तीसरी नेत्र को अपने नहीं खोलोगे, तो उससे कुछ नहीं। लेकिन वह संत मिलेंगे कैसे? सभी संत तो मिले करेंगे ऐसा काम नहीं। कहते हैं कि शैले शैले ना माणिक्यम ना मौतिकम गजे गजे, साधो ना सर्वत्र ना चंदनम बने बने। हर जगह जो है कि चंदन का पेड़ नहीं होता, हर पत्थर में मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, तो हर जगह साधु भी नहीं। तो वह साधु कैसे मिले? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संतृति करयंता। जब कईयों जन्मों की पूंजी पुण्य की इकट्ठा होती है, तब वह संत मिलते हैं। संत कैसे मिलेंगे भाई? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, लंगड़े को सहारा देना, अंधे को रास्ता बता देना। जब यह भलाई का काम करते रहेंगे तो वह सद्गुरु आपको खोज लेंगे, वह मिल जाएंगे। सद्गुरु जानते हैं कि आप कहाँ हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरा गुरु कहाँ है, लेकिन गुरु आपको जानता है। वह जब अच्छा काम करेंगे, वह गुरु आपका खोज कर लेगा और मिलेगा। तब वह गुरु जब मिलेगा, तब यह जुगती आपको बताएंगे नाम का। इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है, कलयुग में एक ही उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है भाई। तो कलयुग में केवल नाम आधार है, लेकिन यह तो पूरा संसार नाम का आधार यानी राम राम और कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण कहते कहते यह संसार किस दिशा में जा रहा है, यह समाज किस दिशा में जा रहा है। न बेटा बाप का हो रहा है, न बाप बेटा का हो रहा है, न माँ बेटी की हो रही है, न बेटी माँ की हो रही है। यह देश किस दिशा में जा रहा है, इसी को तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं आपको। बड़े ध्यान से आप लोग समझिए इस बात को, बड़े गौर से। जब इस बात को अपने दिलो दिमाग से, घमंड अहंकार को दूर करके जब आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंदर में नाम का जाप करना है, जीभ हिले नहीं, मुंह डोले नहीं। यह दिखावा सजावट बनावट की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट से कपड़ा खरीद कर पहन लेना, महात्मा बनना, या कोई ज़रूरत नहीं है। चंदन टीका लगा करके महात्मा बनना कोई ज़रूरत नहीं है। चंदन टीका लगाने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। तो आप यदि चंदन और टीका लगाएं तो उसकी कीमत को समझें कि वह क्यों लगाया जाता है। लगाने से भाई कुछ नहीं होगा जब तक उस पर आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे।